हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एचएससी वाला चैनल। आज हम क्या करेंगे, हरियाणा की जो कला एवं संस्कृति है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में 2015 से लेकर 2022 से 23 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, कर दीजिए। और ये आज का जो पार्ट होने वाला है हमारा 9 है। ठीक है, तो देखिए, मूर्ति मूर्तिकला और चित्रकला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट करेंगे। इसमें 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं। ठीक है ना। स्थल बोहर पेंटिंग शैली की है, कहाँ की है? मुगल की है, राजपूत की है, कागड़ा की है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी राइट हो जाएगा, कागड़ा। ठीक है, कागड़ा। तो देखिए, स्थल बोहर चित्र हरियाणा के राजपूत की, सॉरी कागड़ा नहीं आएगा, माफ़ी चाहूँगा। इसका जो आंसर आएगा वही ऑप्शन बी राइट हो जाए, राजपूत से रिलेटेड है। ठीक है ना। राजपूत चित्र शैली की पेंटिंग है जो मुख्य रूप से पंचकुला और पिंजौर के शिव मंदिरों, विलायत के कपिल मंदिर, पिंजौर के रंग महल की दीवारें आदि में देखा जा सकता है। इस चित्रशैली की मुख्य विशेषता हाथों से बनाई गई चित्रों की मौलिकता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? हरियाणा की लोक चित्रकला प्राय किस पर अंकित की जाती है? धर्मशाला की दीवारों पर, घर के प्रवेश द्वार पर, मंदिरों की दीवारों पर। उपरोक्त तो सभी पे देखा जाता है, धर्मशालाओं पर किया जाता है, घर के प्रवेश द्वार पर भी किया जाता है और मंदिरों पर भी किया जाता है। जो लोक चित्रकला है वो की जाती है। देखिए, हरियाणा की लोक चित्रकला प्राय धर्मशाला की दीवारें, घर के प्रवेश द्वार, मंदिर की दीवारों इत्यादि पर अंकित की जाती है। इनके विषय पौराणिक कथा, महाभारत, रामायण, राधा कृष्ण लीला, पशु पक्षी, सामाजिक क्रियाकलाप आदि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? राजपूत शैली चित्रकला का विषय है रामायण, महाभारत, भगवान कृष्ण का जीवन, ये सभी। तो इसमें जो आंसर आएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सारी है। राजपूत शैली चित्रकला का विषय रामायण भी है, महाभारत भी है, भगवान कृष्ण की जीवन, ये सभी हैं। यह शैली विशुद्ध हिंदू परंपराओं पर आधारित है। इस शैली में रागमाला से संबंधित चित्र काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं पुरातत्व व संग्रहालय। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में है, रोहतक में है, पानीपत में है, फरीदाबाद में है। तो इसका जो आंसर आएगा कुरुक्षेत्र में। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कुरुक्षेत्र में स्थित है। यह मंत्रालय भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसका भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय में भगवान श्री कृष्ण के बारे में समस्त जानकारियां प्रदान की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है, वो कौन सा है? श्री कृष्ण संग्रहालय है, ठीक है, या यहाँ पे जहाज कोठी मंडलीय मंत्रालय है, संग्रहालय है, या उर्वशी संग्रहालय है, या फिर धरोहर संग्रहालय है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? सी राइट होगा, उर्वशी संग्रहालय। उर्वशी संग्रहालय गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है। यहाँ पर मूर्तिकला, संगीत, वाद्य यंत्र एवं हस्तलिपि के माध्यम से खूबसूरती से दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा की रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव जिसे कहते हैं हिमालय क्वीन, फेरी क्वीन, आयरन लेडी या शिमला कालका एक्सप्रेस। तो ऑप्शन यहाँ पे आएगा फेयर क्वीन आएगा। हरियाणा में ऑप्शन बी राइट हो जाए। ठीक है, हरियाणा में रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है जिसे फेरी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। यह इंजन 1855 ईस्वी में बना था। यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट ब्यूरो द्वारा मार्च 2000 में इसे हेरिटेज अवार्ड दिया गया था।
क्वेश्चन नंबर देखिए 7। अब हम बात करेंगे हरियाणा के किले एवं दुर्ग महल, ठीक है ना। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला बनवाया था। अब यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे कौन सी जगह है, कौन सी जगह पर ये चीज़ दी गई है। हम बात करते हैं इसके बारे में, किसने ये क्या बनवाया था, कौन सी जगह पे बनवाया था, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जो कि 101% आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में एक किला बनवाया था। हिसार में बनवाया था, कालका में, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में। तो आएगा हिसार में। फिरोज शाह तुगलक ने एक 1354 में क्या बनवाया था, हिसार शहर में एवं हिसार, देखो याद रखना है, एक 1354 में हिसार नामक स्थान की शहर की स्थापना की थी भैया, ठीक है। और एक किला भी बनवाया था, ठीक है भैया। हिसार अरबी शब्द है, हिसार का अरबी शब्द है, ये भी ठीक है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है किला, ये भी राइट है। यह शहर जिसे हम हिसार के नाम से जानते हैं, मूल रूप से हिसार फिरोज के नाम से था पहले। हिसार एक फिरोज के नाम था, बिल्कुल। दूसरे शब्दों में फिरोज का किला कहा जाता है। हिसार का मूल शहर चार चार दरवाजे हैं। हिसार की का मूल शहर 4 दरवाजे हैं। दिल्ली गेट है, नागौरी गेट है, मोरी गेट है, ताला की गेट है के साथ किले के अंदर एक एक चार दीवारी में गिरा हुआ था। फिरोज शाह प्लेस परिसर हरियाणा के हिसार शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है? महेंद्रगढ़ में है, नारनौल में है, हांसी में है, थानेसर में है। कानोड़ का किला है वो यहाँ पे महेंद्रगढ़ में है, बिल्कुल ठीक है। कानोड़ के नाम से जाना जाता पहले इसको। कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। कानोड़िया ब्राह्मणों द्वारा आबाद किए जाने की वजह से महेंद्रगढ़ शहर पहले कानोड़ के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आपको याद रखना है। ये मैंने सारे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है, और ये डिटेल्स में आए भी होंगे। ओके, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई भी हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है? गोहाना के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? अकबर, हेमचंद्र, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। गोहाना हरियाणा के सोनीपत में स्थित है। गोहाना कहाँ पे है? हरियाणा के सोनीपत में है। गोहाना कहाँ है? सोनीपत में है, बिल्कुल ठीक है। गोहाना में किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान द्वारा किया गया था। बहादुरगढ़ किले को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बहादुरगढ़ किले को क्या कहा जाता है? हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हरियाणा का प्रवेश द्वार है, किसको कहा जाता है इनमें से? तो किसको कहा जाता है? बहादुरगढ़ को, ठीक है ना। और ये इसका जो निर्माण करवाया था वो पृथ्वीराज चौहान ने ही करवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार में है, कैथल में है, रोहतक में है, जींद में है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, रोहतक। महम किला हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1656 ईस्वी में शाहजहाँ के शासनकाल में सुद्धू कलाल ने करवाया था। इस किले में एक बावड़ी भी है, ठीक है ना। महम किला हरियाणा के रोहतक जिले में, बिल्कुल ठीक है। महम कहाँ पे है? हरियाणा में है, रोहतक में है, ठीक है ना। इसका निर्माण 1656 में शाहजहाँ ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहाँ ने क्या निर्माण करवाया था? इस किले का नाम मतलब महम किले का शासनकाल सुद्धो कलाल ने करवाया था, बिल्कुल। शासनकाल में शाहजहाँ के शासनकाल में सुद्धो कलाल ने करवाया था। इस किले में एक बावड़ी भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, माधोगढ़ का किला है वो किस नगर में स्थित है? महेंद्रगढ़, नारनौल, हांसी, थानेसर। तो ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए महेंद्रगढ़ में माधोगढ़ का किला। माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ नगर में स्थित है। यह किला राजस्थान के महाराजा सवाई माधो सिंह ने करवाया था, ठीक है ना। यह किला राजस्थान के महाराजा सवाई माधव सिंह ने करवाया था इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, बल्लभगढ़ का किला किस वर्ष में बनवाया गया था? 1729 में, 1739 में, 1749 में, 1759 में। तो 1739 में बनवाया था बल्लभगढ़ का किला। अब आता है बल्लभगढ़ का किला, आता है याद रखना। बल्लभगढ़ का किला है वो 1739 के आसपास राजा नाहर सिंह के पूर्वजों द्वारा बनवाया, जिसका बाद में बल्लभगढ़ का नाम रखा है। और बल्लभगढ़ को क्या कहा जाता है? बल्लभगढ़ को याद रखना है, वो हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हरियाणा को बरगढ़ की यहाँ पे क्या है? बल्लभगढ़ है, और ये बहादुरगढ़ है, ठीक है, ये अलग है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना। सॉरी, बल्लभगढ़ को नहीं कहा जाता, वो तो बहादुरगढ़ है, माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट है, असीगढ़ किला हरियाणा में कहाँ स्थित है? असीगढ़, ठीक है, हांसी में है,
बहादुरगढ़ में है, सिरसा में है, अग्रोहा में है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्या आएगा? ऑप्शन ए बहादुरगढ़। असीमगढ़ किला है हरियाणा में, कहाँ स्थित है? बहादुरगढ़ में है। ठीक है भैया। असीगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा राज्य के हांसी शहर में स्थित है। इसे हांसी का किला और पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहा जाता है। यह किला आमटी झील के पूर्वी तट पर स्थित है। यह स्थल भारत सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, महाराजा तेज सिंह महल का उदाहरण है। मुगल चित्रकारी है, ठीक है, राजपूत चित्रकारी है या भित्ति चित्र है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, राजपूत चित्रकारी का है। महाराजा तेज सिंह का महल मरीपुर जो कि गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इस महल में राजपूत शैली की चित्रकारी की गई थी। महल की दीवारों पर महाकाव्य रामायण के दृश्यों की चित्रकारी की गई है। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर देखिए, 12वीं शताब्दी में किसने हांसी किले का निर्माण करवाया था? यहाँ पे अकबर ने करवाया था, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने, पृथ्वीराज चौहान ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से कोई भी नहीं आएगा, इनमें से कोई भी नहीं था। देखिए, हांसी का किला हरियाणा के हांसी शहर में स्थित है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। इसका पुनर्निर्माण जॉर्ज थॉमस ने करवाया था। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? जॉर्ज थॉमस ने। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मेहंदगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में किस नाम पर रखा गया? महाराजा नरेंद्र सिंह, महाराजा महेंद्र सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं था, ठीक है ना। 1861 में पटियाला रियासत के शासक महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे महेंद्र सिंह के सम्मान में इस किले का नाम मेहंदगढ़ रखा गया था। मेहंदगढ़ शहर को पहले कनौदिया के नाम से जाना जाता था। 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण मराठा शासक तात्या टोपे ने करवाया था। ये भी याद रखना, तात्या टोपे। और निर्माण करवाया था किसने? तात्या टोपे, मराठा शासक थे, मराठा शासक, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा में असीमगढ़ किला है वो कहाँ स्थित है? बरवाला में है, नारनौल में, हांसी कस्बा या फिर अग्रोहा? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन सी राइट, हांसी। असीमगढ़ किला हांसी कस्बा हरियाणा में स्थित है। इस ऐतिहासिक किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। इसे पृथ्वीराज चौहान किला भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान असीगढ़ किले के अंदर हिसार और हांसी को जोड़ने के लिए भूमिगत सुरंग का निर्माण किया गया। ये इस ऐतिहासिक संरचना को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? कानौद का किला, माहम के किला, गोहाना का किला, यहाँ पे बहादुरगढ़ का किला। तो आएगा बहादुरगढ़ का किला। और हरियाणा का मतलब प्रमुख द्वार भी कहा जाता है इसको। देखो, हरियाणा का किला है वो कहाँ मुख्य द्वार भी कहा जाता है, बिल्कुल जाना जाता है, मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है। यह किला हरियाणा के झज्जर में जिले में, कहाँ पे है? झज्जर किले में है। ये झज्जर किले के अकॉर्डिंग आता है बहादुरगढ़, बिल्कुल। निर्माण, इस किले का निर्माण 1658 में नवाब सैफ खां द्वारा करवाया गया था। बहादुरगढ़ शहर की स्थापना मुगल सम्राट आलमगीर, कौन था? आलमगीर द्वितीय ने की थी। किसने की थी? सम्राट आलमगीर द्वितीय ने। 1754 से 1759 तक दिल्ली के सुल्तान थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल जहाँ पर स्थित है? करनाल में है, गुड़गांव में, पानीपत, होडल। तो ऑप्शन होडल आएगा। देखिए, प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल पलवल जिले के होडल में है। होडल कहाँ पे? पलवल में है, ठीक है, स्थित है। इसका निर्माण राजा सूरजमल ने अपनी पत्नी की याद में 1754 में 1764 में करवाया था। 1754 से 1764 में करवाया था। इस महल की 12 बराखमा छतरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? नाहर सिंह का किला मेहंदगढ़ में है, रोहतक में है, यमुनानगर में है, बल्लभगढ़ में है। इस यहाँ पे है, कहाँ पे? बल्लभगढ़। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। राजा नाहर सिंह का किला फरीदाबाद जिले में बल्लभगढ़ में स्थित है। सन 1857 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ
विद्रोह करने के आरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा नाहर सिंह को धोखे से गिरफ्तार कर 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के लाल किले के पास फांसी की सजा दे दी। राजा नाहर सिंह को जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी है, राजा नाहर सिंह को दिल्ली में ले जाकर, ठीक है ना, दिल्ली के लाल किले में ले जाकर उसको फांसी दे दी। क्वेश्चन 21, माधवगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? जींद में, हिसार में, सिरसा, मेहंदगढ़। तो यह मेहंदगढ़ है, ऑप्शन डी। माधवगढ़ का प्राचीन किला मेहंदगढ़ जिले में स्थित है। यह किला अरावली की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे? अरावली की पहाड़ी पर। कहा जाता है कि इसे माधो सिंह प्रथम ने 18वीं शताब्दी में मध्य में बनवाया था। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा के किस जिले में शीश महल अवस्थित है? गुरुग्राम में, हिसार में, सिरसा, सोनीपत। इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या हो? गुरुग्राम। ठीक है ना। शीश महल गुरुग्राम के फरूखनगर में स्थित है। शीश महल का निर्माण 1711 ईस्वी में फौजदार खान द्वारा करवाया गया था। यह महल लाल बलुआ पत्थर, लाखोरी ईंटों को और झज्जर स्टोन से बना हुआ है। बरादरी में शीशों के काम की वजह से इसका नाम शीश महल पड़ा था। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या दिया गया है? सन 1354 ईस्वी में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी? मोहम्मद तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन आएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में हिसार नगर की स्थापना की थी। बिल्कुल ठीक है। 1354 में यहाँ पे किले का निर्माण भी करवाया था। ठीक है भैया। जिसे हिसार ए फिरोज के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? हिसार ए फिरोज के नाम से जाना जाता था। किले के अंदर एक मस्जिद भी है, उसका भी निर्माण, जिसे लाट की मस्जिद कहा जाता है। ठीक है ना। लाट की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। मस्जिद के साथ दीवाने ए आम है। यहाँ सुल्तान खुली कचहरी लगाता था। ठीक है। यहाँ पे सुल्तान खुली कचहरी लगाते थे। क्वेश्चन 24, प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया? रानिया, टोहाना, हासी का दुर्ग या बहादुरगढ़, बहरामपुर। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी राइट हो, हासी का दुर्ग। हासी का दुर्ग जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1802 में इसे अपने कब्जे में ले लिया गया। 1819 से 1832 तक हिसार एक जिला मुख्यालय था, जिसे 1832 में हिसार में स्थानांतरित कर लिया गया। प्राचीन समय में हासी को आसी या असीगढ़ के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या दिया गया? हासी में स्थित असीगढ़ का किला 12वीं सदी में बनवाया गया था। ठीक है ना। किसने बनवाया था? यहाँ पे चाको का किला है। अच्छा, किसका मतलब कौन सा किला कहलाता है यहाँ पे? चाको का किला, लाठियों का किला, कुल्हाड़ी का किला, तलवार का किला। तो यहाँ पे आएगा तलवार का किला है। हासी स्थित असीगढ़ का किला तलवार का किला के नाम से जाना जाता है। विश्व भर में तलवारों के लिए प्रसिद्ध है। स्थान वर्तमान में पुरातात्विक महत्व का है। अब बात करते हैं माधवगढ़ का किला है वो किस नगर में स्थित है? मेहंदगढ़ में, नारनौल में, हांसी में, थानेश्वर में। ठीक है ना। माधवगढ़ का किला है वो मेहंदगढ़ में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। माधवगढ़ का किला है वो मेहंदगढ़ नगर में स्थित है। यह किला राजस्थान के महाराजा सवाई माधो सिंह ने बनवाया था। ठीक है, बनवाया था मतलब। क्वेश्चन नंबर 27 है, असीगढ़ किला हरियाणा में कहाँ स्थित है? हांसी में, बहादुरगढ़ में, सिरसा में, अग्रोहा में। तो ऑप्शन आएगा हांसी। ठीक है ना। असीगढ़ हांसी में है, ऑप्शन ए। असीगढ़ का किला हरियाणा राज्य के हांसी में स्थित है। इसे तलवारों का किला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, माधवगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार में है, झज्जर, मेहंदगढ़, सिरसा। तो आएगा ऑप्शन सी मेहंदगढ़। माधवगढ़ किला भारत में हरियाणा राज्य के मेहंदगढ़ जिले में स्थित है। यह किला अरावली के पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस किला को 18वीं शताब्दी सदी के पूर्वार्ध में माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया गया था। इस किले का निर्माण हिंदू स्थापत्य शैली के लिए अनुसार किया जाता है।
क्वेश्चन 29 इसके बारे में बात करते हैं। हरियाणा के प्रमुख एवं त्यौहार हैं, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा त्यौहार है विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते का उत्सव है? तीज है, निर्जला एकादशी है, शुरचुन या फिर यहाँ पे चालीस होते। तो ऑप्शन ए आएगा स्लोमल, स्लोमन, ठीक है ना। देखिए क्या है स्लोमल, क्या है सलूमन, सलोमन, ठीक है। त्यौहार विशेष भाई बहन रिश्ते का है। तीज त्यौहार मानसून के मौसम का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन है वो सभी लड़कियां अपने हाथों में मेहंदी बन लगवाती हैं। निर्जला एकादशी महोत्सव हरियाणा राज्य में महिलाओं के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह त्यौहार मई जून में मनाया जाता है। क्वेश्चन 30 है श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? गुगा है, जहाँ सांची है, तीज है, गोवर्धन पूजा है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा तीज, ठीक है। श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीय को तीज है, हरियाणा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन को अविवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। क्वेश्चन 31 है जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आदि बद्री मेला है, मेला काली का है, कपाल मोचन मेला है या पंचमुखी मेला है। यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा कपाल मोचन मेला। और ये मैंने सबसे ज़्यादा ये त्यौहार वगैरह सारे मैंने करवा रखे हैं, यूट्यूब पे आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। और इसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। प्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक कपाल मोचन मेला का आयोजन बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को पूर्व संध्या पर लगता है। यहाँ लाखों लोग डुबकी लगाते हैं। कपाल मोचन को गोपाल मोचन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन 32 तीज का त्यौहार किस महीने में आता है? ठीक है, फागुन में, कार्तिक में, बैसाख या फिर सावन में। तो ऑप्शन डी आएगा सावन, ठीक है। तीज का त्यौहार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। सावन मास में पड़ने के कारण इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। क्वेश्चन 33 बैसाखी त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी, अक्टूबर, सितंबर या फिर अप्रैल, ठीक है ना। अप्रैल महीने में मनाया जाता है। बैसाखी त्यौहार अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। सिख समुदाय के लोग इस दिन को नए साल के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इस त्यौहार को देश के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप से मनाया जाता है। जैसे असम में बिहू है, केरल में परहू विशु है, बंगाल में नवा वर्ष है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के मौके पर 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए ये दिन सिख समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। देखिए, ठीक है। सामान्यतः दूर नृत्य है वो त्यौहार है वो किया जाता है होली पर, दिवाली पर, मकर संक्रांति पर या फिर नवरात्रि पर। यहाँ पे आएगा होली पर किया जाता है, ठीक है। लूर नृत्य मारवाड़ राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान का लोक नृत्य है। यह नृत्य फागुन मास में प्रारंभ होकर होली दहन तक चलता है। यह नृत्य राजस्थानी महिलाओं द्वारा किया जाता है। हरियाणा में लड़कियों के लिए लूर शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह त्यौहार बागड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है। क्वेश्चन 35 है कुरुक्षेत्र में निम्न से कौन सा त्यौहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है? आम मेला, गीता जयंती समारोह, ध्रुवस उत्सव, बैसाखी। यहाँ पे आएगा गीता जयंती समारोह, ठीक है ना। क्या आएगा? गीता जयंती समारोह। गीता जयंती समारोह भगवत उपदेश से संबंधित है, जो हिंदू कैलेंडर के अग्रहण महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाई जाती है। यह समारोह कुरुक्षेत्र में होता है, क्योंकि युद्ध मैदान में भी कृष्ण द्वारा धनुर्धारी अर्जुन को उपदेश दिया गया था। क्वेश्चन 36 है तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? कार्तिक, सावन, फागुन, बैसाखी। तो यहाँ पे आएगा सावन। तीज का त्यौहार सावन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का पुनर्निर्मित मिलन हुआ था। इस दिन महिलाएं माता पार्वती की पूजा करती हैं, सुखी विवाहित जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कौन सा त्यौहार सांपों के साथ जुड़ा होता है?
तो गुगा नवमी है, निर्जला एकादशी है, तीज है या फिर जन्माष्टमी है। गुगा आता है, गुगा पीर वाला जो मेला आता है उस टाइम पे ये देखा जाता है। ठीक है, गुगा नवमी। गुगा नवमी के दिन गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है। इन्हें गोगा जी, गुगा, वीर और राजा मंडलिक आदि नामों से भी जाना जाता है। गोगा नवमी प्रतिवर्ष भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा त्यौहार है विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते का उत्सव है? तीज, निर्जला एकादशी है, सलूमन, समोरो, शीली। यहाँ पे आएगा सलूमन त्योहार विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते का उत्सव है। तीज त्योहार मानसून के मौसम को स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन सभी लड़कियां अपने हाथों में मेहंदी लगवाती हैं। और निर्जला एकादशी महोत्सव हरियाणा राज्य में महिलाओं के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह त्योहार मई जून में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, चंडीगढ़ हरियाणा में बगीचों का त्योहार वर्ष कब से बनाया जाता है? 1947, 1997, 2007, 1887 या फिर 2000 या 1997। चंडीगढ़ हरियाणा में बगीचों का त्योहार 1997 से मनाया जाता है। इसे रोज फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। यह फरवरी के अंत में मार्च की शुरुआत में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? नवरात्रि से है, तीज से है, गुगा नवमी से है या फिर होली से है? तो ऑप्शन आएगा हरियाणा में छड़ी नृत्य है, तो छड़ी नृत्य आता है गुगा नवमी के टाइम पे। ठीक है ना। भादो मास की नवमी तिथि के दिन गुगा पीर पूजा के बाद गुगा पीर की स्तुति गाने वाले विशेष समुदाय के लोग डमरू बजाते हुए प्रत्येक गली द्वार पर गेट पर मोर पंख लगाकर तथा रंगीन धागों एवं कपड़े लपेटकर छड़ी तैयार करते हैं। उसे घर घर घुमाते हैं तथा सारंगी बजाकर नृत्य करते हैं। छड़ी नृत्य को गुगा नृत्य, गुरु गुगा, रहीम पीर और बागड़ वाले नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 41 है, किस उत्सव को बाशुड़ा भी कहा जाता है? गुगा नवमी को, तीज को, शीतलाष्टमी को, सोमवती अमावस। तो यहाँ पे शीतलाष्टमी, शीतला माता को ज़्यादातर वो देखा जाता है इसको। बाशुड़ा हिंदू धर्म में शीतला माता को समर्पित है, एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार माघ माह में मतलब कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इसे शीतला अष्टमी भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से उत्तर भारत के क्षेत्रों और विशेष रूप से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहुत महत्व रखता है। क्वेश्चन 42 है, कार्तिक त्यौहार कौन सा है? पोंगल सभा है ना, विशु महल या ओणम महल या फिर नाहर सिंह महल? क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा? नाहर सिंह महल आता है। ठीक है। कार्तिक त्योहार का आयोजन नाहर सिंह महल में किया जाता है। 1996 का इसका आयोजन वार्षिक स्तर पर हो रहा है। नाहर सिंह महल फरीदाबाद, हरियाणा के पर्यटन द्वारा प्रबंधित एक विरासत संपत्ति है। वर्तमान में यह एक होटल रेस्तरां के रूप में परिवर्तित किया गया। क्वेश्चन 43 है, गुगा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में मनाया जाता है। भादो के चंद्रमास में, श्रावण की चंद्रमास में, फागुन की चंद्रमास या कार्तिक चंद्रमा को? तो ऑप्शन ये आ जाएगा भादो की चंद्रमास में। गुगा नवम का त्यौहार पूरे हरियाणा में भादो की चंद्रमास मनाया जाता है। गोगा देव का गुरु गोरखनाथ का प्रथम शिष्य माना जाता है। गोरखनाथ का प्रथम शिष्य माना जाता है। ठीक है। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी को प्रथम मानते हैं। इस त्यौहार को हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ कई अन्य राज्य भी धूमधाम से मनाते हैं। क्वेश्चन 44, वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दीपावली है, ओणम है, तीज है या नागपंचमी है? ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है, तीज। वर्षा की स्वागत करने के लिए हरियाणा में तीज त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार सावन सुदी के दिन मनाया जाता है। हरियाणा में तीज नामक एक कीट भी होता है। यह पहली वर्षा के बाद धरती से निकलता है। लोहड़ी
देखिए, लोहड़ी त्योहार है वो किस महीने में मनाया जाता है? अक्टूबर, जनवरी, मार्च, अगस्त में। लोहड़ी है वो जनवरी लोहड़ी है वो आता है, अच्छा, हाँ, जनवरी में। लोहड़ी त्योहार जनवरी महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार पंजाब, हरियाणा में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार सौ सौस माह के अंतिम रात को एवं मकर संक्रांति के सुबह तक मनाया जाता है। ना पौराणिक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती के त्याग के रूप में त्योहार मनाया जाता है। जब प्रजापति दक्ष की यक्ष की आग में कूदकर शिव की पत्नी सती ने आत्महत्या कर लिया था, उसी दिन की याद में यह पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में, मई जून में या फिर जून जुलाई में। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, मार्च अप्रैल में गणगौर मनाया जाता है। गणगौर त्योहार मुख्यतः राजस्थान व उसके आसपास राज्यों में मनाया जाता है। यह त्योहार मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है ना। इस पर्व में शिव को पार्वती की स्तुति की जाती है, ठीक है ना। सुहागिन स्त्रियाँ अपने पति को दीर्घायु व कुंवारी लड़कियाँ मनपसंद वर की कामना करते हुए उसका व्रत व पूजा करती हैं। क्वेश्चन 47, हरियाणा मतलब जो हरियाणा में जो त्योहार है वो जनवरी के महीने मनाया जाता है। बैसाखी, लोहड़ी, गोगा नौमी, यहाँ पे गणगौर, तो लोहड़ी आएगा इसमें। लोहड़ी सही है, बिल्कुल। हरियाणा में लोहड़ी त्योहार किसानों का एक प्रमुख त्योहार है जो चंद्र भारतीय कैलेंडर के अनुसार 13-14 जनवरी को मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाब और हरियाणा में सिखों द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन 48, अप्रैल माह में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? लोहड़ी, पिंजौर त्योहार, बैसाखी या गोगा नौमी। तो ऑप्शन आएगा बैसाखी, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बैसाखी त्योहार प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में मनाया जाता है। सिख समुदाय के लोग इस दिन को नए साल के रूप में मनाते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी के मौके पर 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन 49 है, मकर संक्रांति का पर्व किस महीने में आता है? जनवरी, फरवरी या यहाँ पे दिसंबर या मार्च। तो फरवरी मार्च में आएगा। 14 जनवरी को होता है ना, फरवरी नहीं आएगा, जनवरी में आता है। 14 जनवरी को जनवरी में आता है, ठीक है। मकर संक्रांति का पर्व जब सूर्य मकर राशि में आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। अक्सर यह पूर्व जनवरी माह में 14वें या 15वें दिन को ही पड़ता है। उत्तर भारत में इसे खिचड़ी पर्व या तमिलनाडु में पोंगल पर्व, कर्नाटक में केरल एवं आंध्र प्रदेश में संक्रांति कहते हैं। इस पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं क्योंकि इसी दिन सूर्य उत्तर दिशा में की ओर गमन आरंभ करता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पिंजौर का प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्योहार पिंजौर विरासत महोत्सव है, दूसरा महोत्सव कौन सा है? संतरा महोत्सव है, खजूर महोत्सव है, आम महोत्सव है, नींबू महोत्सव है। तो यहाँ पे आएगा आम महोत्सव। पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। इस त्योहार को पिंजौर विरासत महोत्सव है। दूसरा आम महोत्सव है। हरियाणा पर्यटन हर साल दिसंबर महीने में यादवेंद्र गार्डन पिंजौर, हरियाणा में पिंजौर विरासत महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। ये आयोजित किया जाता है। यह आयोजन पिंजौर और उसके प्रसिद्ध मुगल गार्डन की अनूठी विरासत को समन करने के लिए आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन 51 है, हरियाणा में तीज मनाई जाती है जुलाई अगस्त में, ओके, जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जुलाई अगस्त में होता है, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। हरियाणा राज्य में तीज का त्यौहार सामान्यतः जुलाई अगस्त माह में मनाया जाता है या महिलाओं को द्वारा मनाया जाता है जाने वाला त्यौहार है। कुछ क्षेत्र में से कौन सा त्यौहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है? आम मेला, गीता जयंती, धरोहर उत्सव है, बैसाखी। तो यहाँ पे गीता जयंती होना चाहिए, बिल्कुल से गीता जयंती आता है, ठीक है। गीता जयंती समारोह का आयोजन वार्षिक रूप से कुरुक्षेत्र में किया जाता है। इस दौरान पूरे भारत में श्रद्धालु और तीर्थयात्री कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर पवित्र सरोवर में स्नान करते अनेक धार्मिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं। अब हम बात करें लोकगीत, लोक नाट्य
नाट्य और लोक नृत्य में वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया गया है देखिए। 53 है बच्चे के जन्म के छठे दिन की रात को महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? फाग, छठी, छड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आएगा बी राइट हो जाएगा, छड़ी। छठी का नृत्य एक क्रमकांडीय नृत्य है जो नवजात को जन्म के हर्षोल्लास के अवसर पर मनाया जाता है। नृत्य प्रदर्शन के अंत में उपस्थित सभी महिलाओं को उबला हुआ गेहूं और चना वितरित किया जाता है। क्वेश्चन 54 सिरसा हरियाणा की रूपिंदर हांडा इनमें से किस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं? वे हैं संगीत, निर्देशन, हरियाणवी फिल्म या संगीता, निर्माता और गायकी। तो यहाँ पे गायकी आएगा। देखो, निरीक्षा हरियाणा की रूपिंदर हांडा एक गायकी है। उन्होंने 2013 में हरियाणा लोक गायिका अवार्ड भी मिल चुका है। क्वेश्चन 55 भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है? रेवाड़ी, पिंजौर, गुड़गांव, सोनीपत। तो यहाँ पे आएगा गुड़गांव। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुड़गांव में स्थित है। इसका उद्घाटन 29 जनवरी 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। क्वेश्चन 56 है हरियाणवी संगीत की रागिनी और सॉन्ग को सूर्य कवि का सम्मान दिया गया। सूरदास को, कुमारदास को, लक्ष्मीदास को, इनमें से कौन सा आएगा? आएगा लक्ष्मीचंद को। ठीक है, लक्ष्मीचंद आता है, सॉरी लक्ष्मीचंद हरियाणवी संगीत की रागिनी और संगीत सॉन्ग की हरियाणवी संगीत शैली के चलते सूर्य कवि का सम्मान दिया जाता है। हरियाणा कला परिषद पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 47 भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? रोहतक में, हिसार में, जज्जर में, जींद में। तो आएगा हिसार। क्या आएगा? हिसार। मेवाती संगीत घराने में संबंधित प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज का जन्म हरियाणा राज्य के हिसार जिले में 28 जनवरी 1930 को हुआ था। पद्म पुरस्कारों से सम्मानित पंडित जसराज ने देश के विदेश में कई स्टेज प्रोग्राम किए। 17 अगस्त 1920 को अमेरिका में इनकी मृत्यु हो गई थी। हरियाणा में स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक हैं दीपचंद बहमन हैं, किशन लाल भाट हैं, अली बख्श हैं, पंडित लक्ष्मीचंद हैं। तो ऑप्शन क्या आएगा? किशन लाल भाट हैं। ऑप्शन बी हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को स्वांग एक लोकप्रिय रंगमंच लोक नृत्य का रूप है जिसे गीत एवं नृत्य के साथ नाटक, नकल या नौटंकी की जाती है। स्वांग को थिएटर के वर्तमान शैली किशन लाल भाट ने प्रदान किया। इसके अन्य प्रसिद्ध कलाकारों में अली बख्श, पंडित लक्ष्मीचंद एवं दीपचंद्र आदि हैं। क्वेश्चन 59 है पंडित जसराज किस विधा से के लिए विख्यात हैं? शास्त्रीय संगीत है, लोकगीत है, लोक नृत्य, कवित्व है। ऑप्शन ए आएगा, शास्त्रीय संगीत है। ठीक है ना। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत विधा के लिए जाने जाते हैं। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा में हुआ था। पंडित जसराज भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्व विख्यात गायक थे। शास्त्रीय संगीत के उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण 2000 में, पद्म भूषण 1990 में और पद्म श्री 1975 में सम्मान के नवाजा गया।